जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं अहिल्या के उद्धार का वर्णन इसके ऊपर प्रवचन दूंगा। श्रोताओं और भक्तगणों ध्यानपूर्वक समाधिस्थ होकर के सुने। मिथिलापत चाले जग जामी। रास्ते पर, मिथिला के रास्ते पर श्री राम जी और विश्वामित्र जी चल रहे हैं। चाप कंद राघव जग जामी, रामा चाप कंद राघव जग जामी। मिथिलापत चाले यण नामी। राम जी और विश्वामित्र जी का संग मिथिला के रास्ते पर चल रहा है। श्री राम जी के कंधों पर, इस कंध पर धनुष बाण है। वड़ सयंदन सुमति राया। राजा सुमति जो इनका विदा करने के लिए आया था। राजस्थानी भाषा में वड़े का मतलब वापस लौटना है, और सयंदन को हिंदी में स्यंदन कहते हैं। तो जो विदा देने के लिए आया था अपनी सीमा से वापस, राजा सुमति जो राम जी के वंश का, सूर्य वंश का, विशाला नगरी का राजा था, वो वापस लौट रहा है। राम जी और ये संग धीरे धीरे होड़े होड़े मिथिला रास्ता माते हाल रिया है। एक अद्भुत सीन राम जी ने निजरा में दिखाई देवे। बिरचट ठूंठ चारों दिस माही, हरिया वन दिसे तहनाई। राम हरिया रे वन दिसे तहनाई। चारों दिशा में बाड़ोड़ा रोकड़ा वेज्यू। ठूंठ विने केवे रोकड़ो बाड़ देवे, और हाथ भरियो या 1 फुट भरियो हुकड़ो टुकड़ो रे विने ठूंठ किया कर राजस्थानी भाषा। बिरचट ठूंठ चारों दिस माही, हरिया बन दिसे तहनाई। राम हरिया रे बन दिसे तहना। हरे भरे जो वन, श्यामला वन, वो दिखाई नहीं दे रहा है। व्यग वृंद श्रवण नहीं काना, पतझड़ पर कत पतझड़ पाना। रामा पतझड़ पर कत पतझड़ पाना। पक्षी हरी चहचहाट बट सुनाई नहीं देवे, और चारों में कटई पक्षी दिखाई नहीं दे, कटई हरियो रोकड़ो दिखाई नहीं देवे। अचंबो राम जी ने बड़ो, वो एक आश्रम है उजड़ियोड़ो, खंडर जकापा का वो उजड़ियोड़ो आश्रम है, और बटे वेद मंत्र राम जी ने कठे सुनाई नहीं देवे। राम जी री निजर पड़ी एक रोकड़ा नीचे। उजड़ वन तर तलतिए बैठी, पतली दुबड़ी तीण कल जैसी। रामा पतली रे दुबड़ी तीण कल जैसी। इन बंजर आश्रम में, टूटा फूटा आश्रम में एक औरत रोकड़ा नीचे बैठी, और सीण काय है, तिणकलो रवे एड़ी पतली दुबड़ी है। कुण मैला कुण सीण तन, वपैण पंजर पाख। राम जी विश्वामित्र जी ने पूछे, हे विश्वामित्र जी, ऋषिवर, शिरोमणि ऋषिवर, ये कौन सी औरत है? देखो, इसका शरीर तिनके के समान है, और शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 1000 वर्ष से तपस्या कर रही है।
कुण मेला किण सीण तण पंजर सूख पाख। तो वापस विश्वामित्र जी राम जी को उत्तर देते हैं, गौतम आश्रम सुनिय रामा, ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुचिधामा। रामा ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुचिधामा। हे राम सुन, ये श्रेष्ठ शिरोमणि, ऋषियों के श्रेष्ठ शिरोमणि गौतम ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर हर समय में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है। वेदों के पारंगत विद्वान हैं, सब शास्त्र पुराण उनको कंठ है। और नार अहेल्या रूपारंभा, कनक काम बड़ ज्ञानी रे बंबा। रामा कनक काम बड़ ज्ञानी बंबा। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या है। वह इंद्र की रंभा नाम की रूपसी के समान, अप्सरा के समान अतुलित सौंदर्यवती है। वह मानो सोने की छड़ी ही है। और लेकिन इतना होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान की अतुल जानकार है। वह भी वेदों की जानकार है, घोर तपस्या करती है, वह तपस्विनी है। उनके पति गौतम तपस्वी है, तो अहिल्या परम तपस्विनी है। इंद्र ने सोचा, ये तो मेरा राज्य ही छीन लेंगे, किसी प्रकार हमें इनके तपस्या में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। तो इंद्र ने षड्यंत्र रचा। ब्रह्म वेला के अंदर, शुभ वेला के अंदर हमेशा गौतम ऋषि नद तट जाही, नदी के तट पर जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं, अबोध होते हैं, मंत्र बोलते हैं भगवान के बहुत से। इधर एक घटना घटित होती। इंद्र ने माया से साक्षात गौतम ऋषि का रूप धारण कर ली। उसके जटाजूट है और वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के कुटिया में प्रवेश कर गया। अहिल्या ने उसको पहचाना नहीं, छलछंद किया था उसने। गौतम ऋषि का साक्षात रूप धारण किया था। उसने देखा मेरे पति वापस आ गए, कहा संगम करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ करके अहिल्या ने कहा, नहीं, अभी प्रातः काल का समय है, भगवान का नाम स्मरण करने का समय है, हमारी तपस्या करने का समय, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। लेकिन मोहनी मंत्र से इंद्र ने उसको सम्मोहित कर दिया है और संगम किया। इधर नदी में स्नान करके, कमंडल में पवित्र जल लेकर के कंधे पर जो है